तो परीक्षित के जन्म की कथा सुनते हैं। यदा मृधीकौरवसृजया भीमेश्वरो वीरगति मृकोत्तराविद्यगदाभिमर्शो भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। ये उस समय की बात है जब भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया है और वो अपनी एक एक श्वास गिन रहा था। उसको बहुत जोड़ की पीड़ा हो रही थी। उस समय उसका मित्र गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन से कहता, मित्रवर, अरे तुम्हारी हालत ये किसने की? तुम अंतिम अभिलाषा बताओ, क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा, अगर तुम हमें प्रसन्न देखना चाहते हो, केवल एक काम करो, एक काम ये करो कि सुबह होते होते तुम पांडवों को, अगर तुम पांडवों को मार दोगे तो मैं मर भी जाऊंगा तो खुशी खुशी मर सकूं। अश्वत्थामा ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये मैं भी कर दूंगा। हाँ, करो। तो ये दिसंबर महीने की बात, जब गीता जयंती 7 दिसंबर को अंधियारी रात में पांडव लोग अपने अपने शिविरों में सो रहे थे। भगवान द्वारकाधीश छड़ी लेकर के दरबानों की लाइन खड़े थे वहां। अर्जुन की नींद खुली। अरे गोपाल, हम सोने जा रहे हैं, तुम जाग रहे हो और दरबानों की नाई हमारी सुरक्षा कर रहे हो, क्या बात है? द्वारकाधीश ने कहा कि तुम लोगों को तो नींद आती है। अरे अपने जीवन की तुम्हें चिंता नहीं है, इसलिए तुम लोगों को नींद आ रही। पांडवों ने कहा, जब जीवन की बागडोर हमने आपके हाथ में सौंप दी है तो हमें जीवन की किसकी चिंता? जब जीवन की बागडोर सब आपके हाथ में है तो आप जब साथ में हैं तो मारने वाला कौन है? द्वारकाधीश ने कहा, फिर आप लोग यहाँ से अन्यत्र कहीं दूसरी जगह किसी अन्य शिविर में सो जाओ। पांडव कभी अवज्ञा नहीं करते थे, उन्होंने तुरंत आज्ञा का पालन किया, दूसरे अन्यत्र शिविर में सो गए। द्रौपदी के जो 5 बेटा थे उनको भी कहा, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। रात्रि के समय अश्वत्थामा आया और द्रौपदी के 5 बेटाओं को पांडव समझ करके उनको मार दिया और एक थैले में सिर लेकर के पहुंचा है और कहा, मित्रवर, तुम्हें खुशी के साथ में झूम जाना चाहिए। अरे तुमने 100 भाई, नारायणी सेना सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं कर पाया। देखो, हमने जाकर के तुरंत तुम्हारा काम कर दिया है, 5 पांडवों को मार दिया, तुम्हारी विजयश्री पक्की हो गई। दुर्योधन ने कहा, विश्वास नहीं होता तुम पांडवों को मार सकते? क्या प्रमाण है कि तुमने पांडवों को मार दिया है? 200 रुपए। बोले, मैं जानता था कि तुम प्रमाण मांगोगे, इसलिए देखिए सिर लेकर के। जैसे थैले से सिर दिखाया है, दुर्योधन के लिए 1 मिनट तो अच्छी मती हुई है। दुर्योधन ने कहा, अरे तूने ये क्या किया? अरे हमारी दुश्मनी उन पांडवों से थी, इन बालकों से नहीं। अरे तूने तो हमारा कुल ही विनष्ट कर दिया है, हमारे कुल में कोई जल तर्पण करने वाला तूने नहीं छोड़ा है। और उसका परिणाम तो हो गया। सुबह होते ही पता चला कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बालकों को मार दिया है। तो द्रौपदी के जब 5 बालक मारे गए तो बेचारी द्रौपदी कुर्मी की भांति विलाप करने लगी।
बैलिया पीछे रोती है, विलाप करती है। किसने ये घृणित कर्म किया? पांडव लोग कहने लगे हमें पता चल जाए तो हम उसका प्राणांत कर देंगे, प्राणांत कर देंगे। लेकिन जब पता चला